नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। विविधताओं से भरे देश भारत में अनेक पहाड़, झरने और नदियां हैं जो खूबसूरती को समेटे हुए हैं। लेकिन बात करें नदियों की तो भारत को नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ छोटी बड़ी लगभग 200 नदियां हैं। इनमें से कई नदियां तो पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं, जिनमें स्नान करना पवित्र और पुण्य फलदायी होता है। ऐसी कई नदियां हैं जिनका इतिहास काफी पुराना और रोचक रहा है। गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का देश में विशेष स्थान है। वहीं बात करें सरयू नदी की तो ये नदी श्री राम के वनवास काल से लेकर उनके अयोध्या वापसी की साक्षी रही है। ऐसे में राम की नगरी अयोध्या के चरण पखारने वाली सरयू नदी का वर्णन ना हो तो अयोध्या की गाथा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सरयू श्री राम के जन्म से वन गमन और बैकुंठ गमन की साक्षी रही है। इसीलिए तो सरयू का नाम सुनते ही मन में राम नगरी की छवि बन जाती है। नदी के इतिहास को बता रहे हैं एपीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर विनय राय। देखिए खास रिपोर्ट। भगवान राम अब भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि 500 गुलामी के प्रतीक के मिट जाने के बाद अब राम अपने मूल स्वरूप में विराजमान होंगे, लेकिन त्रेता से लेकर आज तक इस मां सरयू ने कई कहानी को देखा है। चाहे बाबर के आक्रांता मीर बाकी के द्वारा रामलला के मंदिर को तोड़वाने की गाथा हो, चाहे अब रामलला पूर्ण रूप से भव्य मंदिर में विराजमान होने की बात। इस दौरान कई चीजें ऐसी भी आई जिसको देख करके भक्ति भाव में लोग डूब उठे। चाहे वो आतंकवादियों का हमला रहा हो अयोध्या में, कहा जाता है कि फिदायीन हमला हो और नुकसान न हो, ऐसी घटना दुनिया में कहीं नहीं हुई। लेकिन 5 आतंकवादियों ने रामलला के जन्म स्थान पर हमला किया। लेकिन ये राम का प्रताप कहिए, लोग कहते हैं हनुमानगढ़ी के हनुमान जी की पहरेदारी कहिए, कि 5 आतंकी मारे गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का बाल बांका तक नहीं हुआ। तमाम गाथाओं को अगर देखा जाए तो इस अयोध्या के आंदोलन में 92 का भी जिक्र आता है, जब रामलला की पुनर्निर्माण के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवकों के द्वारा यहाँ पर एक कार सेवा का आरंभ किया गया था। प्रशासन की सख्ती के बाद कई कार सेवक यहाँ मारे गए। लेकिन आज की तारीख में कह सकते हैं कि अयोध्या पूर्णतः राममय है। शासन प्रशासन की तैयारी अपने जगह है, लेकिन भक्ति में सराबोर सभी भक्त अपने तरीके से राम का गुहार कर रहे हैं, राम का मनहार कर रहे हैं। अगर आप लखनऊ से चलते हैं तो एहसास होता है कि लक्ष्मण नगरी, जो कि कहा जाता है भगवान लक्ष्मण की नगरी रही लखनऊ, वहां से जब अयोध्या तक आप आते हैं तो कई ऐसे दृश्य आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे जैसे लगेगा कि काश ये दिन पहले देखने को मिल जाता। क्योंकि जब हम 90 की दास्तान को देखते हैं कि राम का नाम लेते ही जेल का दर्शन होता था, लेकिन आज क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या स्थानीय नागरिक, हर व्यक्ति राम के धुन में रमा हुआ है और हर व्यक्ति जय श्री राम कहता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप दृश्य देखें तो ये सरयू वही सरयू है जो 1990 में कार सेवकों के ऊपर हुए गोलीकांड के बाद कहा जाता है कि तमाम कार सेवक इस सरयू में डूबकर मर गए। कुछ के लिए कहा जाता है कि बालू की रेत की बोरी में बांध के कार सेवकों को इसमें डुबा दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो राम की पैड़ी है, जो कि इस समय अद्भुत नजारे में आपको नजर आएगी, क्योंकि अब चंद दिन शेष रह गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूर्णतः भगवान राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और खास तौर से ऐसे मौके पे उस मूर्ति का भी जिक्र होगा जहां बाल स्वरूप में भगवान राम होंगे। जब आप इस सरयू के किनारे आते हैं तो ऐसे मौके पर रामचंद्र परमहंस की याद आना लाजमी है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए वो जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे और उनके जीवन की अंतिम यात्रा का भी पड़ाव इसी सरयू के किनारे समाप्त हुआ। और उस समय हमें याद है कि क्योंकि उस समय भी मैं यहाँ पर मौजूद था जब अटल बिहारी वाजपेयी उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए यहाँ आए थे। उसके पहले की अगर बात करूं तो यहाँ पर शिलादान का कार्यक्रम राम जन्मभूमि के लिए रामचंद्र परमहंस जी के द्वारा चलाया गया, जिसमें शिलादान के कार्यक्रम को लेकर काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए और अंततः लंबे जद्दोजहद के बाद केवल प्रशासन ने उसको चंद दूरी पर ले आकर कार सेवक पूरम से उस शिलादान के लिए निकली और हनुमानगढ़ी से पहले उस शिलादान को प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया।
2003 में अशोक सिंघल जी के द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें भी कई साक्षी हम रहे। तो मैं कह सकता हूं 2001 से लेकर के 2023 तक इस स्थल पर लगातार आना हुआ, चाहे वो शिलादान का कार्यक्रम रहा हो, चाहे अशोक सिंघल जी के द्वारा 2003 में कार सेवा की पुनः शुरुआत करने की बात रही हो, चाहे परमहंस रामचंद्र दास जी के निधन का समय रहा हो, चाहे आतंकवादियों के द्वारा राम जन्मभूमि पर हमले की बात रही हो। तो कई ऐसे दृश्य इस स्थान पर देखने को मिले। लेकिन आज जब आप इस जन्मभूमि पर आएंगे तो आपको लगेगा वाकई अयोध्या दिव्य और भव्य हो चुकी है। कैमरामैन विनोद के साथ विनय राय, अयोध्या धाम से।